पेपरलेस ऑफिस सिस्टम। ये विजुअल मैजिक प्रो का एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके द्वारा आप अपने सभी कस्टमर्स के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपने सिस्टम में उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कस्टमर के डॉक्यूमेंट जैसे कि उनका पॉलिसी बॉन्ड, प्रीमियम की रिसीट और उनके समझो एनएससी की सर्टिफिकेट्स, उनका पैन कार्ड, ये सब चीजें आप स्कैन करके अपने पास एक कंप्लीट पेपरलेस ऑफिस की तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपके एजेंसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री की सर्टिफिकेट है, बच्चों की सर्टिफिकेट्स है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट की कॉपी है। ऐसे तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सब स्कैन करके उसका पूरा सेट अपने सिस्टम में बना सकते हैं और एकदम आसानी से विद इन अ सेकेंड कोई भी किस्म के डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पेपरलेस ऑफिस सिस्टम विजुअल मैजिक प्रो का किस तरह से काम करता है। इसके अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स को दो टाइप में, एक है कस्टमर डॉक्यूमेंट और दूसरा है आपके ओन डॉक्यूमेंट यानी कि खुद के डॉक्यूमेंट। तो पहले हम समझते हैं कि कस्टमर डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो मैं ये वैल्यू एड-ऑन्स ग्रुप जो है विजुअल मैजिक प्रो सर्विसिंग मॉड्यूल का, उसके अंदर वैल्यू एड-ऑन्स ग्रुप में पेपरलेस ऑफिस सिस्टम का जो ब्रांच है उसके अंदर से मैं ये डॉक्यूमेंट मैनेजर पे क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट मैनेजर पे क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट मैनेजर का कंप्लीट कंट्रोल पैनल सामने आ गया। अब देखिए इसके अंदर हमने दिया डॉक्यूमेंट्स टाइप, कस्टमर डॉक्यूमेंट है या खुद के डॉक्यूमेंट है। तो पहले हम अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए और उसे किस तरह से अपने सिस्टम में उसको स्टोर किया जाए उसको समझते हैं। मैंने यहां पे ले लिया कस्टमर डॉक्यूमेंट। अभी मुझे कस्टमर सिलेक्ट करना है, तो यहां से मैं एक एग्जांपल के लिए मिस्टर सुदेश अरोरा जी को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने सुदेश अरोरा जी को सिलेक्ट किया तो आप देखिए इनके जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रखे हैं उसकी एक लिस्ट सामने आ गई है। अभी सुदेश अरोरा जी का मेरे पास एक लोन कैलकुलेशन मैंने उनको निकाल के दी थी, तो उसकी एक कॉपी मैंने अपने पास रखी है। उनका एनएससी सर्टिफिकेट जिसका सर्टिफिकेट नंबर है 695104, ये भी मैंने इधर रखा है। उसकी रेन्यूअल प्रीमियम रिसीट रखी है। उनकी जो फैमिली में जितनी पॉलिसीज है उनका एक रिकॉर्ड मैंने इसके साथ में रखा हुआ है। तो वगैरह वगैरह इस तरह से मैंने उनके जो मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिए और जहां पे मुझे लगता है कि मेरे पास भी उसकी कॉपी होनी चाहिए है, तो मैं फिजिकल कॉपी नहीं रख के मैं इसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रख रहा हूं। अभी जैसे मैंने इधर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, अब इन डॉक्यूमेंट्स को देखा कैसे जाए। अभी आप यहां देखिए ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हाइपरलिंक कहते हैं। ब्लू कलर और अंडरलाइन को हम हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे ही मेरा माउस इधर जाता है तो ये पॉइंटर चेंज होकर हैंड टूल पे आ जाता है। अब मैं इसके पास समझो ये एनएससी सर्टिफिकेट देखना चाहता हूं तो सिर्फ मुझे क्लिक करना है और ये इनकी एनएससी सर्टिफिकेट सामने आ गई। अब ये एनएससी सर्टिफिकेट सामने आ गई, यहां से मैं इसको काफी कुछ कर सकता हूं। इसको मैं उनको मेल कर सकता हूं, ईमेल। इसे बटन को दबाऊंगा तो यहां से ये जो सर्टिफिकेट है ये मिस्टर सुदेश अरोरा या जिसको भी आप ईमेल करना चाहते हो आप ये क्लिक कीजिए और यहां पे उनका ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपके ईमेल आईडी आपके सुदेश अरोरा जी का ही है तो यहां से आप फिर से क्लिक करके उनका ईमेल आईडी डायरेक्टली पुल आउट कर सकते हैं। तो आप इसे ईमेल कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे एक एक्सपोर्ट करके इसकी एक जेपेग फाइल या कोई भी टाइप की ग्राफिक फाइल में बना के किसी को अगर आप पेन ड्राइव पे देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और बाकी मैं इसके बारे में और भी डिटेल में फीचर समझाऊंगा। तो फिलहाल आप समझ के लीजिए कि ये मेरा जो डॉक्यूमेंट था एनएससी सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट नंबर 695104, ये आ गया 695104, ये मेरे सामने इस तरह से आ सकता है। तो इसी तरह से मैं कोई भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर व्यू कर सकता हूं। अगर मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करना है, समझो कि मुझे उनका एक पॉलिसी एलआईसी का पॉलिसी बॉन्ड है उसे ऐड करना है, तो मुझे फिर से ये ऐड इमेज पे जाना है। कुछ भी चीज अगर मुझे स्कैन करनी है या कैमरा के द्वारा लेनी है तो मुझे ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ऐड अ स्कैन्ड और अ कैमरा कैप्चर्ड इमेज। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, वही स्क्रीन फिर से आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये पहला बटन जो है स्कैन डॉक्यूमेंट का, इसे क्लिक करेंगे। अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपके पास स्कैनर है और आपका स्कैनर इंस्टॉल हो चुका है और आप उसे
बेसिक स्कैनर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उतनी जानकारी आप में है। स्कैनर किस तरह से इंस्टॉल करना और उसे बेसिक इस्तेमाल किस तरह से करना वो मेरे ट्रेनिंग के स्कोप में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत किस्म के स्कैनर आते हैं। तो जो भी स्कैनर आपने लिया है उसके साथ उसका रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर आया होगा और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वैसे स्कैन कर रहे होंगे। पेपरलेस ऑफिस सिस्टम जो विजुअल मैजिक प्रो का है वो सिर्फ स्कैनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाला गया है, वो हमने इसलिए डाला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके उसे हर एक कस्टमर के साथ लिंक कर दिया जाए। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि स्कैनर आपके पास है। अगर स्कैनर नहीं है तो शायद डिजिटल कैमरा है, और वो डिजिटल कैमरा भी आपने कंप्यूटर के साथ में अटैच कर रखा है। तो मैं यहां पे बताता हूं किस तरह से हम एक नई पॉलिसी बॉन्ड को हम स्कैन करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं। तो मैंने स्कैनर में मेरे पॉलिसी बॉन्ड को रख दिया है और मैं अभी इस बटन पे क्लिक करूंगा, स्कैन डॉक्यूमेंट। तो ये स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर शुरू कर देगा। मेरे पास इसके अंदर एचपी का स्कैनर लगा हुआ है। तो ये टिपिकली जो आप देख रहे हैं ये एचपी के स्कैनर के साथ जो सॉफ्टवेयर आता है ये वो सॉफ्टवेयर को उसने शुरू कर दिया। एचपी का जो स्कैनर है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, तो शायद आपके पास भी यही स्कैनर होगा और आप भी इसी किस्म की स्क्रीन देख रहे होंगे। तो जैसे ही मैंने स्कैन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो हुआ क्या, विजुअल मैजिक प्रो ने इंटरनली आपके स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर को शुरू कर दिया और स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर शुरू होने के बाद उसने पहले आपके जो पेपर आपने डाला है उसे प्रीव्यू मोड पे ले आया। अब प्रीव्यू मोड पे ले आया तो पहले मैं देखता हूं ये एक्स्ट्रा जो है मुझे ये नहीं चाहिए है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठीक साइज का स्कैन बनाएं। जब हम पेपरलेस ऑफिस के लिए स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैं ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट स्कैन करने वाला हूं, तो मुझे हर एक स्कैन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप उसके अननेसेसरी उस स्कैन का साइज को बड़ा मत बनाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आपके हजारों डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आपके पास जीबीज भर के डेटा हो जाएगा और उसे बैकअप करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप ठीक साइज का स्कैन बनाइए। उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स कह देता हूं। सबसे पहले तो आपको आउटपुट जो है वो आपको मिलियंस ऑफ कलर में रखने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम उसे 256 कलर पे रखिए या उसे आप ग्रे शेड्स पे रखिए। अभी जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इसमें मुझे कलर की क्या जरूरत है, तो मैं इसे 256 ग्रे शेड्स में रख लूंगा। 256 ग्रे शेड में रखने के कारण मेरे फाइल का साइज काफी छोटा हो जाता है। मिलियंस ऑफ कलर में कब रखूंगा, जब मुझे किसी की फोटोग्राफ स्कैन करनी है और मुझे ट्रू फोटोग्राफ की तरह ही उसे रखना है। अदरवाइज मुझे बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए मिलियंस ऑफ कलर रखने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। अगर कलर रखना भी है तो आप उसे 256 कलर में रखिए। अभी मैंने इसे 256 ग्रे शेड्स में लिया है। दूसरी बात होता है रेजोल्यूशन का। ये रेजोल्यूशन यहां पे 200 डीपीआई 200 डॉट्स पर इंच है। 200 डॉट्स पर इंच हमें जरूरत नहीं है। 200 डॉट पर इंच होता है अगर आपको फोटो क्वालिटी जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करना है प्रोफेशनल क्वालिटी में। हमें तो सिर्फ इसे एक जेरोक्स का सब्स्टिट्यूट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये रेजोल्यूशन को कम कर देंगे और इसे हम 100 पे रख लेते हैं। अभी जैसे मैंने इसे 100 पे कर दिया और मैंने ग्रे स्केल में कर दिया तो अब मेरे लिए ये साइज ऑप्टिमम है। अब मैं क्या करूंगा, इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये एज पर द न्यू सेटिंग ये कंप्लीट इसका फाइनल स्कैन करेगा। पहले इसने क्या किया था, प्रीव्यू किया था। अब इसका फाइनल स्कैन हो जाएगा और स्कैन होने के बाद में कंट्रोल आपका फिर से हमारे विजुअल मैजिक प्रो सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। कुछ सेकेंड्स लगेंगे क्योंकि स्कैनर टू स्कैनर ये स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए ये स्कैन होके आ गया हमारे पास और ये जो स्कैन की जो डॉक्यूमेंट है ये अभी एक डमी डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो मेरे स्क्रीन पर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इधर उसका सब्जेक्ट लिख देना है, डिस्क्रिप्शन एक तरह से, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लेटर से मिस्टर मुकेश कुमार अरोरा। और इसमें रेफरेंस नंबर में आप इनका पॉलिसी नंबर दे सकते हैं 93538825। ये मैंने डाल दिया। अब मुझे सिर्फ इसे सेव करना है तो मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये एक नया रिकॉर्ड इधर क्रिएट हो गया, मुकेश कुमार अरोरा होल लाइफ पॉलिसी, पॉलिसी नंबर 93538825। एज सिंपल एज दिस, इतना आसान है। अभी जब भी मैं
सुदेश अरोरा जी की फैमिली के बारे में उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देखना चाहता हूं, तो मैं ये डॉक्यूमेंट मैनेजर पे क्लिक कर दूंगा और यहां पे सुदेश अरोरा जी का डबल क्लिक करके देख लूंगा तो उनके सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे इंक्लूडिंग द रिसेंटली स्कैन्ड कॉपी। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये मेरे पास में सामने आ गया। अब मुझे इसका जेरोक्स अपने बॉक्स फाइल में रखने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपका रूम भर के आपने बॉक्स फाइल्स रखी हैं, तरह तरह के रिकॉर्ड रखे हैं। तो मेरा मशवरा यह रहेगा कि जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में रखना बहुत ही आवश्यक है तो उसी का पेपर बनाइए, बाकी आप पूरा स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखिए। विजुअल मैजिक प्रो आपका टोटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इतनी बढ़िया तरीके से कर देगा। तो ये एक सिंपल तरीका था कैसे हम इसको स्कैन करके हमारे सिस्टम में ला सकते हैं। अब काफी लोगों के पास में स्कैनर नहीं होता, जैसे अगर आपके पास फिलहाल स्कैनर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक स्कैनर ले लीजिए, क्योंकि आज की तारीख में स्कैनर्स आर अवेलेबल फॉर एज लो एज 2000 रुपीज और मे बी लेसर ऑल्सो। और अगर आपके पास स्कैनर फिर भी नहीं है और आप डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो ये एक बटन हमने दिया है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपने कहीं और से स्कैन कराया है, समझो आपके दोस्त के पास स्कैनर है और उधर से आपने सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप पेन ड्राइव पे ले आए हो, तो आप पेन ड्राइव से यहां पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। ये बटन दबाने से वो पूछ लेगा फाइल का नाम, तो जैसे मैंने स्कैन करके इधर कैप्चर किया है वो आपके पेन ड्राइव से पुल करके कैप्चर कर लेगा। तो ये हाउ टू स्कैन या हाउ टू गेट द इमेज, ये उसका प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा हम इसमें और भी कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब एक्रोबैट, रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल, ये टाइप के डॉक्यूमेंट्स भी मैं अपने सिस्टम में ला सकता हूं। अगर सुदेश जी का कुछ एक लेटर था जो उन्होंने बना के एक LIC को दिया था, उसका एक कॉपी मैं रखना चाहता हूं, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट मैं इसके अंदर लाके भी रख सकता हूं। और अगर मैंने उन्हें कोई एक प्रेजेंटेशन दी थी, समझो मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है जीवन तरंग की, आज वो जीवन तरंग की प्रेजेंटेशन मैंने उनको 2 साल पहले दी थी, उसके अंदर कुछ कुछ मैंने प्रोजेक्शन किए थे, और अभी 4 साल 5 साल के बाद अगर सुदेश जी पूछेंगे अरे आपने तो मैच्योरिटी वैल्यू ये बताई थी, अभी ये क्या बेसिस है, आपको कहां से याद रहेगा? आपने तो उनको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, लेकिन आपके पास क्या है? तो आप वो कॉपी जो है, जो उनको आपने प्रिंट आउट निकाल के दिया था, उसे आप एक एडोब PDF बना के अपने सिस्टम में रख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं, जैसे मैंने उनको एक लोन की कैलकुलेशन दी थी, तो ये लोन कैलकुलेशन जो मैंने उनको प्रिंट आउट निकाल के दिया था उसकी एक कॉपी मैंने अपने पास रख ली। अभी इसी के 2-2 कॉपी निकाल के मैं बॉक्स फाइल में डालूं, उसके बदले में मैं उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बना के मैंने इधर डाल दिया। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कैसे बनाई जाए वो भी मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। तो बिफोर आई गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन, आप समझ लीजिए कि आप यहां से ऐड कर सकते हैं इमेज, डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी ये रिकॉर्ड, कोई भी रो को आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम इसके अंदर ला सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए। समझो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं मुकेश कुमार अरोरा जो है, मुकेश कुमार अरोरा को मैं एक प्लान कॉम्बिनेशन में उनको मैं देना चाह रहा था। जो मैंने उनको प्लान कॉम्बिनेशन दी थी उसकी मैं कॉपी इसमें कैसे लाऊंगा? तो पहले हम वंडर प्लान पे स्विच करते हैं, तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, यहीं से मैं डायरेक्टली वंडर प्लान पे जा सकूंगा। तो ये मैंने इधर क्लिक किया और ये मेरा वंडर प्लान शुरू हो गया। अब ये वंडर प्लान मेरा सामने आ गया, तो इधर मैं प्लान कॉम्बिनेशन प्रेजेंटेशन पे जाता हूं, मैजिक मिक्स लेता हूं और देखिए इधर मैंने एक मुकेश कुमार अरोरा की एक कोटेशन बना रखी है। अब इस कोटेशन को मैं शो रिपोर्ट कर देता हूं, तो ये रिपोर्ट अभी कुछ ही क्षण में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। ये मेरी रिपोर्ट सामने आ गई। अब देखिए अभी ये इतने सारे पेजेस इसके अंदर हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें एक कॉपी हमें हमारे पेपरलेस ऑफिस में डालनी। तो यहां पे देखिए हमने एक बटन दे रखा है, ऐड दिस रिपोर्ट एज डॉक्यूमेंट टू पेपरलेस ऑफिस। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे ये पूछ लेगा कि भाई
ये एक डॉक्यूमेंट क्या है, कस्टमर के लिए कि आपके खुद का, तो हम बोलेंगे कस्टमर का डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स। और ये मैं यहां से ले लेता हूं मुकेश कुमार अरोरा और ओके कर देता हूं। ये मुकेश कुमार अरोरा के लिए हमने कहा ऑटोमेटिकली ये एक सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। आपको जो मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। समझो मुझे ये एज वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। मैजिक मिक्स इलस्ट्रेशन फॉर कुमार मुकेश कुमार अरोरा, और यहां पे रेफरेंस नंबर हमने जो दिया था MM-201, जो इसका मैजिक मिक्स की कोटेशन का नंबर है वो मैं डाल सकता हूं, MM-201। अब ये पूछ रहा है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा इसमें सभी पेज लेने, पेज नंबर 1 to 5, कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड लेने। मैं वो भी कर सकता हूं। मुझे कवर पेज अननेसेसरी स्टोर क्यों करना है, क्योंकि मेरी जगह काफी खा लेगा। तो मैं एक काम करूंगा, 2 to 5 ले लेता हूं। तो ये कवर पेज की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडिशनल ग्राफिक्स रहेंगे तो मेरे साइज फाइल का बढ़ जाता है। तो इसको 2 to 5 लेके इसे मैं सेव कर देता हूं। डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड सेव्ड सक्सेसफुली, बस हो गया काम अपना। ये डॉक्यूमेंट बन गया और ये डॉक्यूमेंट अपने पेपरलेस ऑफिस के अंदर आ गया। अभी हम फिर से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंट बन के आया है। मैं अभी फिर से यहां क्लिक करूंगा और ये मेरा सर्विसिंग मॉड्यूल फिर से शुरू हो गया। हम जाते हैं, देखते हैं पेपरलेस ऑफिस के अंदर, और यहां पे सुदेश कुमार अरोरा जी का ग्रुप ले लेते हैं। अब देखिए मुकेश कुमार अरोरा में मैजिक मिक्स इलस्ट्रेशन फॉर कुमार मुकेश कुमार अरोरा, ये सामने आ गया। MM-201 जो अभी अभी मैंने बनाया है, इसे आप क्लिक कर दीजिए और ये उनकी कंप्लीट जो मैजिक मिक्स की कोटेशन थी उसकी प्रेजेंटेशन ये मेरे पास सामने आ गई। तो इस तरह से आप अपने पास में जितने प्रेजेंटेशन आप कस्टमर को दे रहे हैं वो भी अपने पास आप रख सकते हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपके कंप्लीट पेपर वर्क को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसके और मैं कुछ फायदे और आसान से इस डॉक्यूमेंट को किस तरह से एक्सेस किया जाए ये भी आपको एक तरीका बताता हूं। कस्टमर ब्राउजिंग जो हमारा CRM सेंटर है, यहां से आप ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने किसी भी कस्टमर के साथ लिंक किए वो भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं सुदेश कुमार अरोरा कर रहा हूं और यहां पे देखिए हमने एक बटन दे रखा है डॉक्यूमेंट मैनेजर का, बस इसे क्लिक करना है और सुदेश कुमार अरोरा जी का कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट उनकी फैमिली के सामने आ गई। उसी तरह से अगर आप कोई और भी कस्टमर है उधर आप क्लिक करें तो अगर उनके जो डॉक्यूमेंट रखे होंगे वो सामने आ जाएंगे। अब ये मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल जी का हमने कुछ रखा नहीं है तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो आपके जो CRM सेंटर है, CRM सेंटर से भी आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको पेपरलेस ऑफिस सिस्टम में जो दूसरी कैटेगरी है ओन डॉक्यूमेंट्स की, उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूं। डॉक्यूमेंट जो हैं कस्टमर के हो सकते हैं या आपके खुद के हो सकते हैं। अभी ये सैंपल के तौर पे मैंने खुद के डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारी कैटेगरीज बना रखी हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स, एजेंसी डॉक्यूमेंट्स, माय चाइल्ड्स स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स, माय LIC बॉन्ड्स, माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट, माय प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप आपके हिसाब से कोई भी ऐसे फोल्डर्स आप बना सकते हैं। मे बी फॉर एग्जाम्पल आप बनाना चाहें माय शेयर सर्टिफिकेट्स, या अभी तो खैर डीमैट हो गया है, माय बैंक डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप इसमें अंदर बना सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ माय ज्वेलरी, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो मैंने देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इसे बताया। इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मैंने ये 3 चीजें डाल रखी हैं। एक है IT रिटर्न अगले साल के, मेरे वाइफ का फॉर्म 16 वगैरह। तो इस तरह से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आप अपने खुद के फोल्डर्स बनाना चाहें, अभी मैंने इतने सारे फोल्डर आपके यहां आपके लिए बना के रखे हैं। अगर आप खुद के और भी फोल्डर बनाना चाहें तो आप ये क्रिएट यूजर फोल्डर में जाएंगे, तो यहां से भी आप एक अपना खुद का एक फोल्डर बना सकते हैं। आप सिर्फ फोल्डर का नाम दीजिए, जैसे कि बैंक डॉक्यूमेंट्स, और इसे आप सेव कर दीजिए। और फिर से आप यहाँ के देखिए बैंक डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर कैटेगरी बन गई। एज सिंपल एज दैट, अपने फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर दीजिए। डॉक्यूमेंट ब्राउजर जो हमारा फीचर है, ये आपको सभी कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट कंटिन्यूस लिस्टिंग निकाल के दे सकता है।
और फिर वहां से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को आप ईमेल करना चाहें तो ये बटन क्लिक करने पे आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट मैनेजर है वहां पे तो एक एक कस्टमर एट ए टाइम मिल रहा है, यहां पे आप एक ग्रुप ऑफ ऑल कस्टमर्स या कोई पर्टिकुलर कस्टमर्स की लिस्ट निकाल के उनके सभी के डॉक्यूमेंट एक साथ दे सकते हैं। उसी तरह से अगर आप फोल्डर से देखना चाहते हैं, देखिए मैंने इसके अंदर काफी सारे फोल्डर्स बना रखे हैं, तो ये उनके सबके डॉक्यूमेंट यहां सामने आ गए। तो डॉक्यूमेंट ब्राउजर विल अलाउ यू टू ब्राउज ऑल द डॉक्यूमेंट, सी ऑल द डॉक्यूमेंट जो जो आपने इसमें डाल रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और पेपरलेस ऑफिस सिस्टम जो मैं कह रहा हूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपकी कॉस्ट सेविंग करने के लिए। आप एनवायरनमेंट के लिए भी एक कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर आप कम पेपर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जगह काफी बचेगी, आपका हेडेक काफी बचेगा। कौन से फाइल में से कौन सा पेपर निकालना है, मैं जानता हूं कि ये बहुत ही बड़ा एक सरदर्द वाला काम है, लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, हमारे पेपरलेस ऑफिस सिस्टम के थ्रू अगर आप मैनेज करेंगे तो आप चुटकी में कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप चाहते हैं कस्टमर का वो रिट्रीव कर सकते हैं और उसे आप ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे अपने रेगुलर बिजनेस के सिस्टम में इसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बिजनेस एफिशिएंसी कितनी बढ़ सकती है।